वैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो मनोहर श्याम जोशी को छोड़कर ईलाचंद्र जोशी, जैनेंद्र अज्ञेय, इन तीनों को जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा जा सकता है। हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो जैनेंद्र, ईलाचंद्र जोशी और अज्ञेय जी। जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। जहाज का पंछी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसके लेखक ईलाचंद्र जोशी हैं। इस उपन्यास में एक मध्यम वर्गीय युवक के परिस्थिति प्रताड़ित जीवन की कहानी है, जो कलकत्ते के विषमता जनित घेरे में फंसकर इधर उधर भटकने को विवश हो जाता है, किंतु उसकी बौद्धिक चेतना उसे रह रहकर नित्य नूतन पथ को अपनाने को प्रेरित करती है। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, सन्यासी, निर्वासित आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। किनके? आपके ईलाचंद्र जोशी के। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, सन्यासी और निर्वासित। आगे अगला है आपका सन्यासी किसकी कृति है? तो ईलाचंद्र जोशी की है। गुलाब मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो निर्मला भुराड़िया हैं। दीवार में एक खिसकी रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? तो विनोद कुमार शुक्ल ने की है। हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। प्रवृत्ति भेद के आधार पर द्विवेदी युगीन उपन्यासों को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यास। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में यह उद्धृत है कि तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास की परंपरा देवकी नंदन खत्री द्वारा भारतेंदु युग में आरंभ में की गई। खत्री जी के काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ प्रथम 6 भाग, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र प्रेम मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उर्फ कटोरा भर खून आदि उपन्यास इसी युग में प्रकाशित हुए। भूतनाथ अपूर्ण थी। अपनी असामयिक मृत्यु के कारण वे उपन्यास के केवल 6 भागों को लिख पाएँ। आगे के शेष 15 भाग यानी भूतनाथ के शेष भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरे किए। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल गहमरी ने किया। तो जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल गहमरी ने किया। और तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास लिखा किसने? आपका देवकी नंदन खत्री ने। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो देवकी नंदन खत्री हैं और उनके पुत्र ने जिनका नाम था आपको दुर्गा प्रसाद खत्री, उन्होंने इससे भूतनाथ के अनेक भागों को, आगे वाले भाग को पूर्ण किया। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन हैं? तो शिव प्रसाद सिंह हैं। गली आगे मुड़ती है उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। शिव प्रसाद सिंह कृत अन्य उपन्यास हैं अलग अलग बैतरनी और नीला चांद। अलग अलग बैतरनी इनका पहला उपन्यास है। किनका? शिव प्रसाद सिंह का। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इनमें से कोई नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य बालकृष्ण भट्ट जी ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास लिखा। तो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? तो उपन्यास है। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो यह सांप्रदायिक समस्या से संबंधित है। काला जल, ठीक है। काला जल गुलशेर खां शानी का बहुचर्चित उपन्यास है जो सन 1965 में काला जल नाम से प्रकाशित हुआ। शानी ने यह उपन्यास तब लिखा जब वे मात्र 27 से 28 वर्ष के थे। इस सामाजिक उपन्यास में एक विशाल पैमाने पर निम्नलिखित मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार का परिवेश, दुख, दर्द और संघर्ष का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इस उपन्यास में विभाजन के बाद फैली घृणा की आग और उसमें झुलस रहे पारस्परिक संबंधों को परखा गया है। उपन्यास 3 खंडों में विभक्त है। इनके अन्य उपन्यास हैं इनके गुलशेर खां शानी के अन्य उपन्यास हैं सांप और सीढ़ी, एक लड़की की डायरी
और नदी और सीपियाँ ये इनके सामाजिक उपन्यास हैं। सांप और सीढ़ी, एक लड़की की डायरी, नदी और सीपियाँ, और एक तो और हैं काला जल। ठीक है, तो ये सब के सब उपन्यास किनके हैं? गुलशेर खां शानी की। काला जल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो पता चल चुका है आपको, गुलशेर खां शानी जी, यानी शानी जी। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो वृंदावन लाल शर्मा। तो वृंदावन लाल शर्मा ने मृगनयनी उपन्यास की रचना की है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं लगन, संगम, प्रेम की भेंट, गढ़ कुंडार, कुंडली चक्र, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कचनार, अमरबेल। तो ये वृंदावन लाल शर्मा की के उपन्यास हैं। मृगनयनी और झांसी की रानी जरूर याद रखें आप, क्योंकि ये दोनों कई बार पूछे गए हैं। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो मृगनयनी है। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो हरिऔध, जिनका पूरा नाम है अयोध्या उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या उपाध्याय हरिऔध में ने उपन्यास लेखन की प्रतिभा नहीं थी। इनके उपन्यास अधखिला फूल में धार्मिक अंधविश्वासों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ प्रसिद्ध रचना है, किंतु इसमें कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर लेखक की अधिक दृष्टि नहीं गई है। तो ठेठ हिंदी में उपन्यास किन्होंने लिखा है? हरिऔध जी ने। और ठेठ हिंदी का ठाठ अधकिला फूल, ये उनके अनेक उपन्यास हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? तो उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किसने की है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना किसने की है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने। पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न, क्या नाम है? श्यामा स्वप्न के रचयिता हैं जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह एमपी की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। काशी में इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वहीं पर भारतेंदु से संपर्क हुआ। उनकी काव्य कृतियाँ हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, देवयानी तथा श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न शीर्षक उपन्यास में उन्होंने प्रसंगवश कुछ कविताओं का समावेश किया। उनके द्वारा अनुदित ऋतुसंहार और मेघदूत ब्रज भाषा की सरस कृतियाँ हैं। तो इन्होंने ऋतुसंहार और मेघदूत का भी जो है ब्रज भाषा में अनुवाद किया है कि इन्होंने ठाकुर जगमोहन सिंह ने। और इनकी अन्य रचनाएं आप देख चुके हैं, जिसमें आपका श्यामा स्वप्न है, श्यामा लता है, श्यामा सरोजनी है, प्रेम संपत्ति लता है और देवयानी। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो राधा कृष्ण दास हैं। राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू 1800 ईस्वी, ठीक है ना, राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू की रचना कब की? 1890 में। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी की रचना की है। और वहीं लज्जाराम मेहता ने धूर्त रसिक लाल और आदर्श हिंदू की रचना की है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने गद्य पद मिश्रित श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास लिखा है। तो निसहाय हिंदू के रचनाकार है राधा कृष्ण, और नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। श्यामा स्वप्न के रचनाकार हैं जगमोहन सिंह, और धूर्त रसिक लाल और आदर्श हिंदू के लेखक हैं लज्जालाल मेहता। आगे है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो जैनेन्द्र कुमार हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि, मुक्तिबोध। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। उनके उपन्यास मुक्तिबोध पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो त्यागपत्र है जैनेन्द्र जी का, परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि, मुक्तिबोध, ये उनके अन्य उपन्यास हैं। शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो परीक्षा गुरु को, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु युग के लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बांग्ला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जो 1882 में प्रकाशित हुआ, उसे माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है।
हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। तो पहला जो है आपका उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास। हिंदी का मौलिक उपन्यास, पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है, और लेखक तो जानते हैं आप। परीक्षा गुरु को किस आलोचक ने या समालोचक ने हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया? तो शुक्ल जी ने। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो लाला श्रीनिवास दास हैं। परीक्षा गुरु का उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1882 में। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने जो है देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास माना। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाले श्री कृष्ण लाल हैं, जबकि शुक्ल ने परीक्षा गुरु जो आपके लिखा हुआ है लाला श्रीनिवास जी का, उसको माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा उपन्यास को पहला उपन्यास मानने वाले कौन हैं? द्विवेदी जी। बाबू देवकीनंदन का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो चंद्रकांता। चंद्रकांता जो है प्रसिद्ध उपन्यास किनका है? बाबू देवकीनंदन जी का। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो आपका हृदय हारिणी। हृदय हारिणी जो है वो आपका पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी है, जिसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, जो हिंदी के पहले ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ठीक है ना? तो ये पहले ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी हैं, और इनकी पहली जो रचना है वो भी प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आती है, जिसका नाम है हृदय हारिणी, किशोरीलाल गोस्वामी की। हृदय हारिणी या आदर्श रमणी 1904 में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ था। झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन हैं? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह ने एक उपन्यास लिखा, इसका नाम था झीनी झीनी बीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की औपन्यासिक कृति है। इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ पूरी संश्लिष्टता में सजीव हो उठा है, जिसमें गरीब निम्न मध्य वर्गीय जुलाहों की शोषण की कहानी है। इनके अन्य उपन्यास हैं समरशेष, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, जहरबाद, दंतकथा, मुखड़ा, क्या देखें, अपवित्र, आख्यान, रावी लिखता है। तो इसमें मुख्य इम्पोर्टेंट है आपका समरशेष और झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, ध्यान रखेंगे। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण हुआ है? तो बनारस के बुनकरों के जीवन का संघर्ष। कुरु कुरु स्वाहा के लेखक कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु के स्वाहा के उपन्यास के रचयिता हैं मनोहर श्याम जोशी। इनके अन्य उपन्यास हैं कसप, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, टटा, प्रोफेसर। ठीक है, कसप, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, टटा, प्रोफेसर। और कुरु कुरु स्वाहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मनोहर श्याम जोशी की रचना है। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी। ठीक है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो ये है महात्मा गांधी पर। पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी अनुभव पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। गिरिराज किशोर ने लिखा है पहला गिरमिटिया, जो गांधी जी पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, दो, इंद्र सुने, दावेदार, तीसरी सत्ता, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाह, अंतर्ध्वंस, ढाई घर तथा यातना घर। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो गिरिराज किशोर हैं, और ये उपन्यास गांधी जी पर लिखा गया था, गिरिराज किशोर ने लिखा था। बया का घोंसला किसका उपन्यास है? तो लक्ष्मीनारायण लाल का है। इसका पूरा नाम बया का घोंसला और सांप है इस उपन्यास का। ठीक है ना। इस उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मीनारायण लाल। इनके अन्य उपन्यास हैं धरती की आँखें, काले फूल का पौधा, रूपा जीव,
बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, बड़के भैया, हरा समंदर, गोपी चंद्र श्रृंगार, बसंत की प्रतीक्षा, देविनी पुरुषोत्तम, गली अनारकली तथा कनॉट प्लेस। रूप जीवा उपन्यास, ठीक है, किनका है ये? तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। और बयां का घोंसला भी आपका लक्ष्मी नारायण लाल जी का ही है, ठीक है ना। रूप जीवा के उपन्यासकार हैं लक्ष्मी नारायण। आगे है एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा आपका कि सेवा सदन में बेटों के जीवन संघर्ष का क्या है, देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। तो प्यारे मित्रों, वहाँ पर नटो है, ठीक है। नटो के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है, ठीक है ना। किस उपन्यास में नहीं है? तो वो है सेवा सदन। इसमें जो है नटो के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अन्य जैसे हैं कब तक पुकारूं, शैलूष और झूला नट, ये तीनों जो उपन्यास हैं इसमें आपको नटो के जीवन संघर्ष का उल्लेख किया गया है। सेवा सदन में नटो के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं है, बल्कि यह वेश्यावृत्ति पर आधारित है, ठीक है ना। सेवा सदन जो है ये वेश्यावृत्ति पर आधारित है। और वहीं जो जितने भी उपन्यास हैं कब तक पुकारूं, शैलूष और झूला नट, ये नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है। उपन्यासों के तत्वों में कौन सा तत्व नहीं है तो बताना है आपको। तो रंग निर्देश जो है ये उपन्यास का तत्व नहीं है। विद्वानों के अनुसार उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं, जैसे कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण तथा उद्देश्य। तो रंग निर्देश उपन्यास का तत्व नहीं है, बल्कि ये नाटक का तत्व है, ठीक है ना। तो ये आपका उपन्यास का जो है ख़त्म हुआ। अगली वीडियो में हम लोग दूसरी गतिविधा से MCQs करेंगे।